चलिए आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैथ और उसमें इंटीग्रेशन। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। टू टाइप्स ऑफ द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। पहला होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। चलिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? डेफिनिट मतलब होता है फिक्स। डेफिनिट मीन्स फिक्स। इनडेफिनिट नॉट फिक्स। नॉट फिक्स। नॉट फिक्स मतलब वेरिएबल। चलिए तो डेफिनिट मीन्स होता है फिक्स और इनडेफिनिट मीन्स होता है नॉट फिक्स। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे करते हैं? तो आइए इसको डिनोट कैसे करते हैं। चलिए तो ये हो गया, ऐसे डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स। यही हो गया। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स। किसको इंटीग्रेट करना है? एफ डैश एक्स को। इंटीग्रेशन करने के बाद देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ है एफ एक्स। आगे क्या करेंगे? यहां तक हम लोग पढ़े प्लस माइनस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे। क्या करने जा रहे हैं? वेर सी इज एनी रियल कांस्टेंट। वेर सी इज एनी रियल कांस्टेंट। जहां सी क्या है? एक रियल कांस्टेंट है। जहां सी क्या है? तो एक रियल कांस्टेंट है। अब आ रही है, देखते हैं इसका प्रूफ। देख सकते हैं कहां से आया। डिफरेंशिएट कर देते हैं एफ एक्स प्लस माइनस सी का। चलिए हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा होता है। इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स का एफ डैश एक्स प्लस माइनस कांस्टेंट का जीरो। तो इसका उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? एक्स प्लस माइनस सी। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। क्या करते हैं? इनडेफिनिट में एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे यहां तक इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब आगे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन।
चलिए देखिए क्या है, दूसरा है डिफिनिट। डेफिनिट मीन्स फिक्स। इसमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है ये दिया रहेगा। इसमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है ये दिया रहेगा। चलिए डिनोट कैसे करते हैं। ये है जिसको इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, और यहां दिया रहेगा लिमिट, कहां से कहां तक करना है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन साइन के नीचे और ऊपर कुछ लिखा रहेगा, इससे पता चल जाएगा कि ये कैसा इंटीग्रेशन है। इससे पता चल जाएगा कि ये कैसा इंटीग्रेशन। चलिए अब आइए देखिए, नोट में लिखते हैं एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी, यही है। अब इसमें जो देखा जाए, ये पार्ट है और ये पार्ट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, नीचे वाला जो है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं और ऊपर वाले का अपर लिमिट बोलते हैं। चलिए अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो आइए देखिए कैसे, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी। चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स। अब इसके बाद वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, वैल्यू। नीचे क्या है, एक्स बराबर ए, ऊपर क्या है, एक्स बराबर बी। चलिए वैल्यू देखिए कैसे रखते हैं। सबसे पहले एक्स बराबर ऊपर वाला लिमिट रखेंगे, ऊपर वाला लिमिट क्या है, बी माइनस, उसके बाद नीचे वाला वैल्यू रखते हैं और यही होगा आंसर। सबसे पहले इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद ऊपर वाला लिमिट रखेंगे माइनस, फिर रखेंगे नीचे वाला लिमिट। तो यही है डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए, अब कर लेते हैं, क्वेश्चन छोटा छोटा बना लेते हैं। एक्स डी एक्स, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1। चलिए वैल्यू निकालते हैं, कितना इंटीग्रेशन बताइए कितना होता है। तो इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। चलिए वैल्यू रखिए 0 1, 1/2 को बाहर निकाल देंगे, ये आ गया एक्स स्क्वायर। सबसे पहले कौन सा वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट है इतना, फिर उसके बाद कौन सा, लोअर लिमिट। तो ये आ गया 1/2 और ये आंसर कितना आ गया, 1/2 और ये आंसर। क्वेश्चन सेकंड ले चल रहा है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर π/2। चलिए वैल्यू बतला दीजिए।
cos x dx x बराबर 0 से x बराबर पाई बाई 2। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। चलिए वैल्यू रखिए, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। साइन 90 क्या होता है? 1 माइनस साइन 0, तो यही आ गया आंसर। इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये है वैल्यू 1। चलिए और लिखते हैं, ax प्लस b dx 0 से 1, where a and b are the constant। where a and b are the constant। चलिए अब वैल्यू कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो वैल्यू देखिए लिखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको अलग कर देते हैं, प्लस इसको अलग कर देते हैं। प्लस है तो पहले एक्स का इंटीग्रेशन, फिर बाद में dx का। अब देखिए क्या है, कहां से कहां है? 0 से 1, 0 से 1। चलिए वैल्यू a x dx का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखना है 0 से 1। dx का इंटीग्रेशन x, वैल्यू रखना है 0 से। चलिए वैल्यू रखिए, a बाई 2 बाहर कर दीजिए, ये रख दीजिए 1 माइनस प्लस 1 माइनस, आ गया कितना? a बाई 2 प्लस, क्या आ गया वैल्यू? a बाई 2 प्लस b। कुछ ऐसा आ गया, यही आंसर। कुछ ऐसा आ गया, यही आंसर। चलिए अब इसमें और आगे चलते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टीज है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी, एफ डैश एक्स डीएक्स, एक्स बराबर कहां से? ए से एक्स बराबर बी तक, इसका वैल्यू इक्वल होगा, किसके बराबर होगा? एफ डैश बाई डी बाई, बाई बराबर ए से बाई बराबर, ये दोनों क्या है? इक्वल है। और आगे चले, इसका वैल्यू एफ डैश जेड डी जेड, जेड बराबर ए से जेड बराबर, तो ये तीनों का वैल्यू इक्वल होगा। वेरिएबल अलग अलग है, एक्स है, वाई है, जेड है, लेकिन कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? ए से बी तक, तो तीनों का वैल्यू क्या होगा? सेम ही होगा। तो ये है पहला फार्मूला।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला देखिए, आप इंटीग्रेशन यहां से यहां करते हैं। जैसे ये नंबर सिस्टम है, इधर प्लस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट है। आप चलते हैं x बराबर a से x बराबर b तक, आप ऐसे चलते हैं, यहां से ऐसे। और अगर दूसरा आदमी इस तरीके से चलता है, दोनों क्या है, उल्टा है। x बराबर a से b और दूसरा चलेगा x बराबर b से a। दोनों में क्या डिफरेंस होगा तो देख सकते हैं। चलो साउंड बंद कर लो प्रशांत, साउंड बंद करो। आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ डैश एक्स को, आप चल रहा है x बराबर a से x बराबर b तक। दूसरा जो चल रहा है इसी को इंटीग्रेट कर रहा है, एफ डैश एक्स को। लेकिन ये कहां से चल रहा है, x बराबर b से x बराबर a तक चल रहा है। दोनों क्या है, उल्टा है। एक में a से b चल रहा है और दूसरा में b से a चल रहा है। तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन साइन में नेगेटिव होगा। दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन साइन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये है फार्मूला नंबर, प्रॉपर्टीज नंबर 2। ये है प्रॉपर्टीज नंबर। चलिए अब तीसरा प्रॉपर्टी है। अब कौन सा प्रॉपर्टी, तीसरा। सपोज कीजिए ये है नंबर सिस्टम, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब सपोज कीजिए हम x बराबर a से चलना शुरू, कहां तक चले, हमको चलना है x बराबर b तक। x बराबर a से x बराबर b तक चलना, कैसे चला जा सकता है। तो आइए देखिए चलने का क्या तरीका है। पहले हम चले यहां से यहां, x बराबर a से x बराबर c तक। फिर आगे चले x बराबर c से x बराबर d तक, और फिर और आगे चले x बराबर d से x बराबर b तक। तो इसको देखिए कैसे लिख रहा है। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ डैश एक्स डीएक्स। कहां से चल रहा है, x बराबर a से x बराबर b तक। इसको देखिए लिखने जा रहा है, x बराबर a से पहले चले x बराबर c तक, प्लस x बराबर c से x बराबर d तक। फिर चले x बराबर d से x बराबर b तक। तो ऐसा चल सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, कर सकते हैं। a से b तक चलना है, कहां से कहां तक चलना है, a से b तक, a से b तक चलना है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, पहले a से c चले, फिर c से d चले, और फिर d से b चले। अब यहां क्या था, f किसको इंटीग्रेशन करना था, तो यही फार्मूला हो गया, यही फार्मूला हो गया, ये है फार्मूला।
चलिए, तो ये था आपका क्या, प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज? डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज। अब आइए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ले चल रहा है आपको कहाँ, डीपीएस 13 ले चल रहा है आपको, डीपीएस 13। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है इंटीग्रेशन 0 से 1 4x3 प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1 गुना dx। यही है, क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखिए कैसे कर सकते हैं। पहले 4 को बाहर कर दीजिए, x3 का, फिर 3 को बाहर कर दीजिए, किसका, x² का, फिर 2 को बाहर कर दीजिए, किसका, x का, फिर dx का। 4 पार्ट में है इंटीग्रेशन, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 और 0 से, ये है। चलिए अब देखिए कैसे, x3 dx का इंटीग्रेशन x4 बटा 4, ये आ जाएगा x4 बटा 4 प्लस ये आ जाएगा x3 बटा 3, ये आ जाएगा x² बाई 2 और ये आ जाएगा 0 से। इंटीग्रेशन कर दिए, वैल्यू रखने जा रहा है। कौन कौन कैंसिल होगा, तो देखिए कौन कौन कैंसिल होगा, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, तो x4 है, x3 है, x2 है और x, इसका वैल्यू रखने जा रहे हैं। ये आ गया x4 0 से 1 प्लस x3 0 से 1 माइनस x² 0 से 1 प्लस x 0 से। चलिए वैल्यू रखते हैं, ये आ गया 1/4 माइनस 0 के पावर 4, ये आ गया 1 के पावर 3 माइनस 0 के पावर 3, 1 के पावर 2 माइनस 0 के पावर 2, 1 माइनस, यही आ गया। ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2, यही है। कितना आ गया, 2। सबसे पहले इंटीग्रेट कर दे रहा है, फिर वैल्यू रख दे रहा है, जो मिल रहा है वही आंसर। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर करते हैं, 0 से a x अंडर रूट a² माइनस x², ए क्या है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करना है किसको, x बाई अंडर रूट a² माइनस x²। कहां से कहां इंटीग्रेशन करना, x बराबर 0 से a तक। सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और जो मिलेगा आंसर। चलिए देखिए कैसे, नीचे वाले को देखिए क्या करते हैं, कुछ मान लेने जा रहा है।
नीचे वाले को क्या करने जा रहा है, मान लेते जा रहा है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेने जा रहे हैं। क्या मान ले, कुछ भी मान सकता है। चलिए अब आगे क्या करें, डिफरेंशिएट करें। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x गुना dx, वाई स्क्वायर का 2y गुना dy। क्या क्या कैंसिल हुआ, ये x गुना dx बराबर कितना, माइनस y गुना dy। चलिए अब वैल्यू रखते हैं। ऊपर है x dx, इसको रखेंगे माइनस बाई dy। नीचे है अंडर रूट बाई स्क्वायर, तो ये आ गया बाई। अब यहां से देखिए कैंसिल करेंगे, बाई से बाई कैंसिल, बचा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई, तो आ गया माइनस बाई। अब क्या कर दीजिए, माइनस बाई का वैल्यू रखिए, तो बाई का वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट रखिए, क्या करना है, लिमिट रखना है। क्या था लिमिट, लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट 1। लोअर लिमिट रखना है, चलिए रखिए। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये रखना है ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, कितना आ गया माइनस, ये आ गया 0 माइनस ए, तो ये आ गया ए, और यही आंसर, यही क्या आ गया आंसर। क्या क्या किया गया है यहाँ पे, सबसे पहले इंटीग्रेट निकाल लिया गया और बाद में वैल्यू रखा जा रहा है। इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या किया गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को माना गया है, क्या माना गया है, बाई माना गया है। चलिए एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, सेकंड का थर्ड नंबर। कौन सा करते हैं, सेकंड का थर्ड। सेकंड का थर्ड, चलिए देखिए क्या, ऊपर है कॉस, एंगल में है लॉग एक्स, नीचे है एक्स, कहां से कहां करना है, तो 1 से ई करना, यही। चलिए किसको मान ले, तो मान लेते हैं जो एंगल में है उसी को मान लेते हैं। क्या मान लें, बाई मान लेते हैं। तो चलिए इसका वैल्यू रखिए, ये आ गया कॉस बाई गुना dx बटा x। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएशन 1 बटा x गुना dx, बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई। चलिए इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू है dy बाई। अब इंटीग्रेशन बोलिए, अब बाई का वैल्यू रख दीजिए, तो बाई का वैल्यू है log x। चलिए ये हो गया इंटीग्रेशन। अब लिमिट रखिए, क्या रखिए, लिमिट, कहां से था, 1 से e। चलिए ये है साइन, ये हो गया log e माइनस साइन log 1, ये आ गया साइन 1 माइनस, ये आ गया साइन 0 वैल्यू, ये आ गया साइन 1 माइनस साइन 0, तो ये आ गया साइन 1 किस में है, रेडियन में, तो यही आंसर, यही क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए आ रहा है समझ में सब लोग को। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 का ले लेते हैं आपका।
8, 2 का नंबर 8। टू का 8, ये है 0 से a, इधर है x, इधर है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये है। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को बाई मानने जा रहा है। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को क्या मानने जा रहा है, बाई स्क्वायर मानने जा रहा है। तो ये आ गया इंटीग्रेशन, नीचे आ गया बाई स्क्वायर का अंडर रूट बाई, ऊपर x dx का वैल्यू। चलिए डिफरेंशिएट करें। a स्क्वायर का 0, x स्क्वायर का 2x dx, बाई स्क्वायर का 2 बाई dy, क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, x dx बराबर बाई dy। चलिए क्या कैंसिल, इतना dy का इंटीग्रेशन बाई का वैल्यू रखिए, तो y का वैल्यू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। वैल्यू रखिए, सबसे पहले अपर लिमिट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। चलिए ये आ गया √2a माइनस ए आ गया, a कॉमन, √2 माइनस 1, यही आ गया। तो यही आ गया आपका इंटीग्रेशन। अब इसमें होमवर्क दे रहा है, अब इसमें क्या लिख रहा है, होमवर्क, आज का होमवर्क। DPS 30, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 to 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 to 8। ये है आज का होमवर्क। चलिए अगर और कोई क्वेश्चन DPS 12 में पूछना है तो पूछ सकता है। DPS 12 में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो पूछ सकता है। DPS सर क्वेश्चन 3 का 5 सर। क्वेश्चन 3 का 5, और कोई किन्हीं का। DPS 12 में कोई पूछना है पूछ सकता है। चलिए तो बतला दे इसमें। सर 2 का 6। चलो 2 का 6 हो गया और 3 का 5। चलो बतला दे आपको। 2 का 6, x स्क्वायर गुना सेक स्क्वायर, एंगल में क्या है, x3, यही है क्वेश्चन। x स्क्वायर गुना सेक स्क्वायर, एंगल में है x3 dx। चलिए किसको मानेंगे, आइए मानते हैं। लेटस एंगल में है उसको बाई मान ले, एंगल में है x3 उसको बाई मान ले। तो चलिए देखिए डिफरेंशिएट कीजिए, x3 का 3x स्क्वायर dx बराबर बाई का dy। यहां से लिखिए x स्क्वायर dx का वैल्यू, तो ये आ गया dy बाई 3। यहाँ पे देखिए क्या करता है, सेक स्क्वायर बाई, और x स्क्वायर dx को क्या लिखते हैं, तो x स्क्वायर dx को हम लोग लिख सकते हैं
ये आ गया सेक स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx को dy बाई 3, ये आ गया 1/3 सेक स्क्वायर बाई का इंटीग्रेशन tan बाई, चलिए ये आ गया 1/3 tan बाई का वैल्यू रख दीजिए x। अब हम लिमिट रखे जा रहे हैं, अब हम लिमिट तो है नहीं इसमें, तो यही आंसर, यही जो मिल गया यही आंसर। 1/3 गुना tan एंगल में x के पावर 3। अब चलिए 3 का 5, 3 का इंटीग्रेशन अंडर रूट में है 2 प्लस साइन 3t, अंडर रूट में है 2 प्लस साइन 3t, बाहर में है cos 3t और dt, बाहर में है। चलिए रूट के अंदर जो है उसको हम मानने जा रहे हैं, लेट अस 2 प्लस साइन 3t बराबर बाई स्क्वायर, 2 प्लस साइन 3t बराबर बाई स्क्वायर, इसको मानने जा रहा है। तो ये इंटीग्रेशन आ गया अंडर रूट बाई स्क्वायर मतलब बाई cos 3t dt का वैल्यू रखना चाहते हैं। आइए एक बार डिफरेंशिएट करें, चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। 2 का डिफरेंशिएशन 0, साइन 3 का cos 3t गुना 3 dt बराबर 2 बाई dy। तो यहां से हम लोग वैल्यू लिख देते हैं cos 3t dt का, ये आ गया 2/3 बाई dy, यही वैल्यू आ गया 2/3 बाई dy। 2 प्लस साइन 3t का वैल्यू रख दिए बाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दिए उधर, तो कांस्टेंट का 0 साइन 3t का cos 3t गुना एंगल का 3 dt और 2 बाई dy, यहाँ से वैल्यू निकाल ली। अब ये आ गया i बराबर 2/3 बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 2/3 ये आ गया बाई 3 बटा, कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल कर रहे हैं, ये 3 कैंसिल तो नहीं होगा, तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये आ गया कितना i बराबर 2/9 बाई के पावर 3 का वैल्यू रख लीजिए, ये आ गया 2 प्लस साइन 3t और ये है 3/2, यही है आंसर। बाई का वैल्यू रख दिए, तो बाई का वैल्यू है √2 साइन 3t, तो वो रख दिए, तो यही आ गया आंसर।